हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में हम लोग अब तक रोडवेज़ कर चुके हैं, रेलवेज़ कर चुके हैं। अब हम लैंड ट्रांसपोर्ट का ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी पाइपलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पाइपलाइंस आपकी पेज नंबर 83 पे, एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 83 पे आपको पाइपलाइंस के बारे में दिखेगा। पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। आपको भारत के मैप में अगर देख रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट के मोड ऑफ मोड में पाइपलाइंस अभी नई नई दिख रही हैं। इससे पहले इंसेंट टाइम पीरियड की या पास्ट में अगर हम बात करें तो मतलब पाइपलाइंस को ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाने के लिए या हाउस होल्ड तक पहुंचाने के लिए हम पाइपलाइंस का यूज़ करते थे। अब हम क्या क्या पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचा सकते हैं, इन्होंने कहा है थिंग्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस। क्रूड ऑयल, ठीक है, हम क्रूड ऑयल पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे, या हम ये कह सकते हैं कि रिफाइनरी तक, या आप जो आपके थर्मल प्लांट्स हैं वहाँ तक, जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पाइपलाइन के थ्रू पहुँचा सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हम पाइपलाइन के थ्रू भेजते हैं। नेचुरल गैस जो हमारी एलपीजी वगैरह नेचुरल गैस है वो भी पाइपलाइन के थ्रू आती है। ठीक है, अब ये जाती हैं, ठीक है, ये सब मटेरियल है जो पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है। भेजा कहाँ जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू। ठीक है, रिफाइनरीज में भेजा जाता है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, बिग थर्मल पावर प्लांट्स में भी इनको भेजा जाता है। ठीक है, ये सब जगह पे डायरेक्ट क्या होता है कि क्रूड ऑयल को निकाला माइन से और डायरेक्ट उसको जहाँ रिफाइनरी वगैरह में भेजना है वहाँ तक पाइपलाइंस बिछा दी गई और वहाँ पे उसे भेज दिया गया। ठीक है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स भी इसी तरह से भेजे जाते हैं, नेचुरल गैस को भी इसी तरह पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है। क्या होता है पाइपलाइन में एक्चुअली कि आपने बड़े बड़े अपने वाटर पाइप्स देखे होंगे, सीवेज के पाइप्स देखे होंगे, इस टाइप के पाइप्स होते हैं। उनको जो भी माइंस है उसके आसपास से जहाँ से भी उसको डंप करना है वहाँ से उसको लगा दिया जाता है और ज़मीन के काफ़ी नीचे से उसको ले जाकर जहाँ तक उसे पहुँचाया जाना चाहिए था वहाँ तक ज़मीन के नीचे नीचे खुदाई करके उन पाइप्स को 1 बाय 1 सेट किया जाता है। ठीक है, और फिर उस पाइप के थ्रू ही सामान को भेजा जाता है। मेजर जो बात है इसमें कि अब हम और क्या भेज सकते हैं, ये तो मैंने बताया कि क्रूड ऑयल भेज सकते हैं, पेट्रोलियम भेज सकते हैं, नेचुरल गैस भेज सकते हैं, लेकिन आजकल जो नई टेक्निक्स आ रही हैं उसके थ्रू कुछ ऐसा भी हो रहा है कि ट्यूब ट्रेन बनाई जा रही है। ऐसा हो रहा है, ट्राई चल रही है ट्यूब ट्रेन्स की कि एक ट्यूब जैसी ट्रेन होगी जो पाइपलाइन के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और उसमें कोई, अपने इंडिया में नहीं अदर कंट्रीज़ में ऐसा चल रहा है कि शायद ऐसा कुछ हो, तो उसमें कहीं ट्रैफिक भी नहीं आएगा। अब दूसरी बात आती है क्या सॉलिड थिंग्स भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, तो हाँ, बहुत सी सॉलिड चीज़ें ऐसी हैं जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर को हम क्या करते हैं कि उसे स्लरी बना लेते हैं। स्लरी मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लेते हैं और उसे डायरेक्ट माइन से निकालकर सीधा सी पोर्ट तक भेजा जाता है पाइपलाइन के थ्रू, यानी माइंस के पास से पाइपलाइन बिछाकर सी पोर्ट तक पाइपलाइन को नीचे नीचे ज़मीन के नीचे बिछाया गया है, उसको सेमी लिक्विड किया जाता है। स्लरी मीन्स सेमी लिक्विड। ठीक है, स्लरी मीन्स सेमी लिक्विड, उसे सेमी लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है और उसके बाद उसे पाइप्स में डाल दिया जाता है। पाइप्स कहाँ तक जाती हैं, सी पोर्ट तक जाती हैं। मैंने अभी आपको आगे जब पढ़ेंगे हम सी पोर्ट्स के बारे में तो खुदरेमुख जो है पाइप माइंस है उसका डायरेक्ट सारा का सारा आयरन ओर जो है वो कहाँ जाता है, मारमे गांव हमारा एक सी पोर्ट आएगा वहाँ पे जाता है, काफ़ी न्यू मैंगलुरु में उसका सारा का सारा आयरन और वहीं से डायरेक्ट माइन में से निकला। बहुत सारी और की पहले बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह में लादा, उसके बाद वहाँ उतारा गया पोर्ट पे, पोर्ट से फिर शिप में करा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ जहाँ ये पहुँच जाता है उसके बाद उसे फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर उसको डायरेक्ट शिप्स में लोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम सॉलिड थिंग्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू पाइपलाइंस। ओके, अब इसमें क्या है कि पाइपलाइंस की वजह से आप ये कह सकते हो कि और मतलब बेनिफिट क्या है पाइपलाइंस का। सबसे बढ़िया बेनिफिट पाइपलाइंस का ये होता है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज़ हाई। ठीक है, पाइपलाइन से इनिशियल कॉस्ट तो हाई होती है, बट
सब्सक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक बार बनाने में तो हमें लगेगा कि ये बहुत रिस्की है कि कैसे फॉरेस्ट के अंदर से इसको दबाया जाए, कैसे प्लेटूज़ के अंदर से इसको निकाला जाए पाइपलाइंस को, ठीक है। लेकिन एक बार अगर ये बन जाती है तो इसमें आप कह सकते हो कि मेंटेनेंस का या ऑपरेटिंग में जो लगता है वो सब पैसा नहीं लगता। जैसे ट्रांसपोर्ट में, रोड ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखते हैं कि बारिश आई और रोड ख़राब हो गई, उसके बाद नया बनाया, वही सब मटेरियल दोबारा लगा। या फिर हम ट्रेन की बात करते हैं तो रेलवे में भी अगर कहीं बीच में मेंटेनेंस की दिक्कत आती है तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसमें अगर एक बार पाइपलाइंस को बिछा दिया गया तो उसमें मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बहुत कम आती है जब तक कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर, अर्थक्वेक वगैरह ना आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात जो ट्रांसपोर्ट है मतलब वो भी डिले नहीं होता। कहीं ऐसा नहीं है ना कि जाम लगेगा, कहीं ऐसा नहीं है कि बारिश के कारण रुक गए, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। थ्रू पाइपलाइन वो नीचे नीचे आराम से इजीली पहुंच जाता है। ओके, अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट कि देर आर थ्री मेजर इम्पोर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट इन कंट्री। 3 मेजर पाइपलाइंस हैं इम्पोर्टेंट अपनी कंट्री में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।